परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा होता है? जिसका नाम बड़ा भैया लोगों, उसका काम भी हर प्रकार से बड़ा होता है। श्री राम बोले, जो ये बार बार धनुषा दिखा रहे हो, हैं? बार बार ये फरसा दिखा रहे हो, इस फरसे से नहीं डरते हैं? बोले तो अंधे के हाथ गड़बड़ी लग जाए तो वो शिकार ही नहीं बन जाया करता केड़ा स्वामी। बोले तो बोले आप अपने चरणों की तरफ देखिए। क्यों? तुम्हें नहीं मालूम है प्रभु कि वो सुहानी रात भगवन, और आज भी मुझको याद है। समझाने लगे प्रभु, वो सुहाना दिन आज भी मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है। बोले वो सुहाना दिन भगवन, आज भी मुझको लात मारी मेरे सीने में, वो कहानी याद है। समझाने लगे प्रभु, वो सुहाना दिन ओ भगवान आज भी मुझको याद है। लात मारी थी तुमने मेरे सीने में, वो कहानी याद है। ये पिछले जन्म में कौन थे परीक्षित जी? परशुराम। ये पिछले जन्म में भृगु महात्मा थे। भृगु, अभी मैंने बताया था, जब सैलात भृगु ने मारी और तब ही से नाम पढ़ो पगु धारी। कल जल्दी जल्दी में मैंने बहुत चौपाई नहीं आपको सुना पाई, झांकी 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 है, इसलिए बहुत चौपाई रह गई थी, मैंने नहीं सुना पाई। हमारी तो हवा खराब हुई था देख के, वो तो जाकर नहीं कर दूसरों पे तू पीछा जाता है। समझाने लगे, देखो तुमने मेरे सीने में लात मारी थी, वो कहानी मुझे आज भी याद है, इसलिए तुम्हारे चरणों की ठोकर से डरते हैं, इस फरसा से नहीं। लात रपटिया हमारी फटी छती हमारी। बोले हाँ। तो परशुराम बोले, चलो हम मान लेंगे तुम राम हो। कब? तुम भगवान हो। सुनो कि राम रमापति कर धन देव, रमापति कर धन लेऊ। हे राम, अपने हाथ में ये धनुष लो और खींचो चाप मिटाए सन देव। आप इस धनुष पे टोरी यानी कि बाण चढ़ा करके चला दो तो हम जान लेंगे भगवान का अवतार हो चुका है। तो क्या हुआ है कि छुआती चापोवा पे चल गए, छुआती चाप
उन्होंने वो धनुष छू ही पाया कि अपने आप बाण चढ़ा और अपने आप चल गया। परशुराम मन विस्मय भयउ। परशुराम अपने मन में बड़े लज्जित हुए हैं, बहुत लज्जित हुए और कहने लगे प्रभु आप हमें क्षमा कर दो, क्यों मैंने आपको बालक समझ करके पता नहीं कितने अपशब्द कहे महाराज मुझे। मैं माफ कर दो, हम जीते तुम्हारे, हमें भैया बकर हो, हमें जान दो। अब परशुराम क्षमा याचना मांगते हुए अपने आश्रम के लिए लौट गए परीक्षित जी। अब इधर जब महाराज दशरथ को पता चला कि हमारे लड़का ने बहुत बड़ा जौहर कर दिया जनकपुर में, एक धनुष को तोड़ दिया, तो वो बारात सजाने लगे हैं। कैसे बारात सजाने लगे? कि हाथी डेढ़ी कोट सजवाए, अरे घोड़ा 3 करोड़ सजाए, अरे 60 नाग नौ शेष मिलाए, थे सड़ियन सवार बतलाए। हाथी 1.5 कोट सजवाए। परीक्षित जी राम की बारात में 1.5 कोट हाथी सजे गए, घोड़ा 3 करोड़ सजाए, 3 करोड़ घोड़ा सजाए गए, 60 लाख नौ शेष मिलाए, ठेसड़ियन सवार बतलाए। ठेसड़ियां जानते हो? पहले बैलगाड़ियां चलती थी, उनको बोला जाता है। कि इतनी बारात सजी। और परीक्षित जी ये लिखा कहाँ है? ये लिखा कहाँ है? कोई चीज बोलने से पहले प्रमाण होना चाहिए उसका। ये तुलसीदास जी ने भी लिखा और सुख सागर में भी लिखी है राम की बारात। अगर जो लोग सुख सागर पढ़ते हो तो देख लेना। अब बताया गया है और कौन कौन जा रहा है बारात में। कि कोटपति सपाट की साज, अरे अनगिनत पैदल लगा जी, कोटपति सपाल की साजी, 25 कोट पालकी सजाएंगे जिसमें अयोध्या की माताएं बहनें जा रही हैं। अनगिनती न पैदल दलगाजी। लिखने वाले ने लिख दिया कि जब बारातियों को कोई सवारी नहीं मिली तो पैदल ही भाग दिए। अब भैया लोगों माताओं बहनों पता नहीं इतने लोग पैदल गए होंगे, 10 या 50 या लाख, कोई गिनती नहीं, अनगिनती लिख दिया। एक बोरा। अब और कौन कौन जा रहा है बारात में? और राम की बारात में बैंड बाजा कितनों को? कहां तक कहूं बाराती भैया, 5 करोड़ सजे नचकैया। हम तो बाजी तुम्हारा जा सोचत भगवान। हेलो जी जी, मैं हम बताऊँ एक बात। हाँ। जब बारात होता है ना हैं? तो घर है जो औरतें ढोलक बजाओ करती, कैसे बजोती? तो ढोलक बताओ काका थी। काका ढोलक का दाने दाने की परी, दाने दाने की परी, दाने दाने की परी। अब बैंड वाले दो काका काका कहेंगे ना कछुना मिले, घर बाहर चलो, 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 घर बाहर चलो। ओए मारो जान से मार दो ना। ओए गादिया, हम तो सोचते हैं कि भगवान सबका झूठिए लिख के धरिए। 5 करोड़ बैंड बाजा वाले बहुत हो ही गए हैं। आज कल लेकर जाए ताई में झगड़ा हो जाता है। कहां तक कहूं बाराती भैया, 5 करोड़ सजे नच कैया। और कौन जा रहा है राम की बारात में? कि अरुंधति वशिष्ठ मुनि ज्ञानी,
का नाम है वशिष्ठ मुनि ज्ञानी। वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम है अरुंधति। अरुंधति वशिष्ठ मुनि ज्ञानी, कौशल्या सी चली सब रानी। अब परीक्षित जी कौशल्या काय को राम की बारात में जा रही है। कौशल्या सोच रही है अरे भगवान, जब वो का बोलो जाती हुआ वालो परीक्षित जी